टाउन प्लानिंग में जो नगर नियोजन के सिद्धांत चल रहे थे हमने, अर्बनाइजेशन है, नगरीय बोल में टाउन प्लानिंग और नगर नियोजन के सिद्धांत में अपन इसी क्रम में चल रहे थे। इससे पहले अपन ने कुछ मास्टर प्लान की डेफिनेशन, मास्टर प्लान क्या होता है, मास्टर प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, द नीड ऑफ ए मास्टर प्लान, नीड ऑफ ए मास्टर प्लान एंड व्हाट इज द मास्टर प्लान, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब किसी भी एक जो राजधानी नगर होता है, जैसा कि अपन इस वीडियो के माध्यम से एक राजधानी नगर का मास्टर प्लान समझें, तो आज के वीडियो में अपन जयपुर का मास्टर प्लान समझेंगे, जयपुर नगर का मास्टर प्लान। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, इसी क्रम में जयपुर नगर का मास्टर प्लान, जो कि एक राजस्थान राज्य की राजधानी नगर है, राजस्थान राज्य का राजधानी नगर है। तो जयपुर नगर का मास्टर प्लान आज इसी क्रम में मास्टर प्लान में जयपुर नगर का मास्टर प्लान, जयपुर नगर का मास्टर प्लान, ये अपना मेन टॉपिक है। यानी कि आज का जो मास्टर प्लान का या कोई नियोजित ढंग से शहर बसाया जाता है, सुनियोजित ढंग से, जैसे कि अपन ने इसे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखी कि मास्टर प्लान की आवश्यकता है वो नगर को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना, और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जैसे कि प्रदूषण से बचने के लिए, उद्योगों को घनी आबादी से दूर स्थापित करने के लिए, और जो ऊंची कीमत है उसको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नगर के मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। मास्टर प्लान का एक प्रमुख अंग होता है। तो इसी क्रम में विभिन्न प्रकार के नगरों के जीवन स्तर का जो एक महंगा स्तर है, महंगा है, उसको आम नागरिक तक पहुंचाना, आम आदमी तक पहुंच करना, और जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल मास्टर प्लान की आवश्यकता पड़ती है। जयपुर नगर का मास्टर प्लान, मास्टर प्लान ऑफ जयपुर सिटी, मास्टर प्लान ऑफ जयपुर सिटी, कहने का मतलब यह है कि राजधानी नगर है, राजस्थान राज्य की राजधानी है, और विश्व के जो प्रत्येक भाग में, वर्ल्ड के जो प्रत्येक भाग में है, वो कई नगर आकार और सापेक्षिक महत्ता में, विश्व के प्रत्येक नगर में, विश्व के प्रत्येक भाग में नगर आकार और सापेक्षिक महत्ता में, जो उनकी सापेक्षिक महत्ता होती है, उसमें उभरकर सामने आ रहे हैं, उभरकर सामने आ रहे हैं। वर्तमान के अधिकांश नगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के अधिकांश नगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भावी योजनाओं का एक नया स्थान प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में जयपुर नगर भी सुनियोजित, इसी कड़ी में जयपुर नगर भी सुनियोजित मध्यकालीन युग का बसा हुआ एक नगर है, मध्यकालीन युग का बसा हुआ एक नगर है। और इस नगर के मास्टर प्लान की या मास्टर प्लान को समझने के लिए या मास्टर प्लान को समझने से पहले इसके ऐतिहासिक तथ्यों का अपन आकलन करेंगे। ऐतिहासिक तथ्यों का आकलन का मतलब ये होता है कि जैसे जयपुर नगर का प्रारंभिक इतिहास क्या है, किसने बसाया था, कब बसा था, किस आकार में बसा था। तो सबसे पहले लेते हैं जयपुर नगर का प्रारंभिक इतिहास, जयपुर नगर का प्रारंभिक इतिहास।
प्रारंभिक इतिहास यदि देखें जयपुर का, तो सवाई मानसिंह द्वितीय, जो महाराजा सवाई मानसिंह, जो सवाई जयसिंह यानी जयपुर नगर को 1727 ईस्वी में, 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय दोबारा बसाया गया। जयपुर नगर को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय दोबारा सन 1727 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर, किनके नाम पर? सवाई जयसिंह द्वितीय के नाम पर बसाया गया। नगर की योजना, संगठन और सुनियोजित जो उसका स्वरूप, जो उसका आकार, उनके प्रमुख है जो दरबारी थे विद्याधर भट्टाचार्य। प्रमुख दरबारी विद्याधर भट्टाचार्य नामक एक बंगाली इंजीनियर ने योजना बनाई, संगठन किया, सुनियोजित ढंग से उसका स्वरूप दिया विद्याधर भट्टाचार्य ने, जो कि एक बंगाली इंजीनियर था। तो इसका जो आकार, स्वरूप, इसकी बनावट, इसकी योजना, जयपुर नगर की योजना, संगठन और सुनियोजित स्वरूप वो प्रदान करने वाले थे, प्रमुख दरबारी थे विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाली इंजीनियर। और इस कार्य में एक गणितज्ञ या गणित के ज्ञाता विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य, इतिहास के ज्ञाता और कला में माहिर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया। इनका स्वरूप गठन तो दे दिया विद्याधर भट्टाचार्य ने, और इस कार्य में एक जो गणितज्ञ की गणित के ज्ञाता थे, विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य, इतिहास के ज्ञाता और एक कला में मर्मज्ञ जिसको बोलते हैं, माहिर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। अपने प्रारंभिक इतिहास देख रहे हैं, जयपुर नगर का प्रारंभिक इतिहास। सुप्रसिद्ध शिल्पशास्त्री हावेल ने नगर की सुनियोजित योजना की बहुत ही अधिक प्रशंसा की थी। सुप्रसिद्ध शिल्पशास्त्री हावेल ने नगर की जो सुनियोजित योजना है उनकी बहुत ही प्रशंसा की, उनकी बहुत ही बड़ाई की। प्रशंसा करने वाले कौन थे? शिल्पशास्त्री हावेल कि सुनियोजित ढंग से जो नगर बसाया गया था जयपुर। इस नगर का निर्माण हिंदू परंपराओं और नगर नियोजन के प्राचीन ग्रंथों के निर्देशन पर तैयार कराया गया था। इस नगर के निर्माण के समय, इस नगर के निर्माण के समय यानी जयपुर नगर के निर्माण के समय पानी के बहाव
नालियों की व्यवस्था, गटर लाइन की व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्था, सड़कों और गलियों की आपस में क्रॉस होने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। पानी के बहाव, नालियों की व्यवस्था, गटर लाइन की व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्था, सड़कों और गलियों की जो आपस में क्रॉस होने की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की गई। जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप आज भी यह संसार के सुनियोजित नगरों में से एक है। जिसके परिणाम स्वरूप संसार के सुनियोजित नगरों में से एक है। भवनों के गुलाबी रंग होने के कारण, भवनों के गुलाबी रंग होने के कारण इसे गुलाबी नगर की संज्ञा दी जाती है। भवनों के गुलाबी रंग होने के कारण इसे गुलाबी रंग की संज्ञा दी जाती है, गुलाबी नगर की। इसलिए इसे भारत का पेरिस, भारत का पेरिस भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है छोटे छोटे एग्जाम में, भारत का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस भी जयपुर नगर को कहा जाता है। जयपुर की जो बसावट है, जयपुर नगर की जो बनावट है या जयपुर नगर की स्थिति है, वो अरावली पहाड़ियों के नीचे, जयपुर नगर की बसावट जयपुर नगर अरावली पहाड़ियों के नीचे रेतीली समतल मैदानी भूमि पर स्थित है। जयपुर नगर की जो बसावट है वो जयपुर नगर अरावली पहाड़ियों के नीचे रेतीली एक समतल मैदान में स्थित है। इस नगर के नीचे क्वार्टनरी एटा में एक झील भी थी। क्वार्टनरी एटा में एक झील भी थी जो कालांतर में तलछट से भर करके, जो कालांतर में तलछट से भर करके एक ऊंचे टीले वाला समतल रेतीला टीला बन गया। एटा में एक झील थी और कालांतर में तलछट में भर करके ऊंचे टीले वाला एक समतल है रेतीला टीला बन गया। तलछट में जो जमा हुआ जो भराव है और इस नगर में जो महाराजा जयसिंह ने इस टिल्ले का चुनाव, महाराजा जयसिंह ने इस टिल्ले का चुनाव व इसकी सुरक्षा तथा विकास, वह इसकी सुरक्षा तथा विकास के लिए भूमि उपलब्ध होने की दृष्टि से इनका विकास किया। इसके उत्तर पूर्व में जैसे नाहरगढ़ उत्तर में और पूर्व में आमेर, उत्तर पूर्व में नाहरगढ़ और आमेर, उत्तर पूर्व में नाहरगढ़ और आमेर की पहाड़ियां फैली हुई है।
उत्तर की पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला है। जयपुर नगर के ठीक उत्तर की जो पहाड़ी है उसमें नाहरगढ़ का किला है, और पूर्व की आमेर की पहाड़ियों पर आमेर और जयगढ़ के किले हैं। पूर्व की जो आमेर की पहाड़ियां हैं उस पर आमेर और जयगढ़ का किला है। इस नगर के निर्माण से पूर्व, जयपुर नगर के निर्माण से पूर्व आमेर की पहाड़ियों पर आमेर के राजाओं की जो राजधानी आमेर हुआ किया करती थी, जहां के शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खासा, दीवाने खास जिसको बोलते हैं, जयगढ़ का किला अपनी शान शौकत की गाथा आज भी कहता रहता है। यानी कि जो उत्तर की पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला है और पूर्व की जो आमेर की पहाड़ियों पर आमेर और जयगढ़ के किले हैं, तो इस नगर के निर्माण से पूर्व जो कछावा राजाओं की, कछावा जयपुर में कछावा जो राजा थे, कछावा राजाओं की राजधानी आमेर हुआ करती थी, जहां के शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, जयगढ़ का किला अपनी शान शौकत की गाथा आज भी कहता रहता है। आमेर सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर बसा हुआ है। सामाजिक दृष्टि से आमेर महत्वपूर्ण स्थान पर बसा है, जिस पर प्राचीन काल में मीणा राजाओं का राज्य था। प्राचीन काल में आमेर पर मीणा राजाओं का राज था। मीणा राजाओं का राज था, या मीणा राजाओं का राज्य था। मीणा राजाओं का राज्य था। आमेर की दुर्गम पहाड़ियों से लगभग ठीक 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की तरफ एक समतल भूभाग पर जयपुर नगर का प्रादुर्भाव हुआ, जयपुर नगर का उद्भव हुआ, जयपुर नगर का जन्म हुआ। आमेर की दुर्गम पहाड़ियों से लगभग 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की तरफ समतल भूभाग पर जयपुर नगर का प्रादुर्भाव हुआ, जहां की जलवायु स्वास्थ्य वर्धक है, परिवहन का नाभिक केंद्र बना हुआ है, व्यापार वाणिज्य को गति मिली हुई है, तथा राज्य की राजधानी जयपुर ही है, जिसका ग्रीष्मकालीन अधिकतम जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस और सर्दी का जो न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री तो अधिकतम जो ग्रीष्मकाल का है और शीतकाल का जो न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो एक सुंदर जलवायु का प्रतीक है, जो एक सुंदर जलवायु का प्रतीक है। जयपुर समुद्र तल से 450 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 450 मीटर की ऊंचाई पर दिल्ली अहमदाबाद रेल व सड़क मार्ग, दिल्ली अहमदाबाद रेल व सड़क मार्ग दोनों
पर बसा हुआ है। वर्तमान में यह नगर, आज के दिन वर्तमान में यह नगर जयपुर मुंबई, जयपुर इंदौर, जयपुर मुंबई, जयपुर इंदौर, जयपुर चेन्नई, जयपुर जम्मूतवी, जयपुर जम्मूतवी, जयपुर लखनऊ, जयपुर हावड़ा, जयपुर पुणे, जयपुर मदुराई आदि शहरों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सड़क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 8, 11, 12 ये सब जयपुर से होकर के गुजरते हैं। इसी प्रकार कई राजमार्गों से भी जुड़ा हुआ है। यह वर्तमान में कम्युनिकेशन, टेलीफोन सेवा, सेलुलर सेवा, पेजर सेवा, टंकन सेवा आदि से हर बड़े नगर से जुड़ा हुआ है। अब अपन इसमें, ये तो थी प्रारंभिक इतिहास। अब आता है जयपुर नगर का विस्तार, यानी कि नगर का विस्तार, नगर का विस्तार, जयपुर नगर का विस्तार। जयपुर नगर को बसाते समय इसका स्वरूप एक आयताकार निश्चित किया गया था। आयताकार, बसाते समय एक आयताकार स्वरूप निश्चित किया गया था। आयताकार, जिसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम। इसका स्वरूप है वो बसाते समय आयताकार निश्चित किया गया था और यह आयत पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम व पश्चिम, उत्तर पश्चिम व दक्षिण पश्चिम आयताकार पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पश्चिम में इसका विस्तार वर्तमान में चार दीवारी को छोड़ करके, वर्तमान में जो चार दीवारी है उसको छोड़ करके आगे बढ़ गया है, उसको छोड़ करके आगे बढ़ गया। इस प्रकार दक्षिणी भाग की जो आगे की और वर्तमान में दक्षिणी भाग की ओर आगे की ओर बढ़ गया है। इसकी प्रत्येक सड़क समकोण पर बनी हुई है, समकोण पर काटती है। मुख्य चौराहों पर चौपड़ बने हुए हैं, चौपड़ बने हुए हैं। संपूर्ण नगर को नगर प्राचीर द्वारा, संपूर्ण नगर को नगर प्राचीर द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। नगर प्राचीर द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। इस चार दीवारी के पूर्वी दरवाजे को सूरज पोल, तो जयपुर नगर की जो चार दीवारी है उसके पूर्वी जो दरवाजा है उसका नाम है सूरज पोल। पश्चिमी दरवाजे को चांद पोल, उत्तर पूर्वी दरवाजे को जोरावर अर्थात जोरावर सिंह का दरवाजा तथा दक्षिण की ओर शिव पोल व कृष्ण पोल दरवाजे हैं। दक्षिण की ओर शिव पोल व कृष्ण पोल दरवाजे हैं। घाट गेट दक्षिण की ओर दरवाजे पर स्थित है। घाट गेट है वो दक्षिण की ओर दरवाजे पर स्थित है। नगर की प्राचीर के दक्षिणी में न्यू गेट या चौड़ा रास्ता, न्यू गेट या
चौड़े रास्ते के दरवाजे स्थित हैं और इसी को दक्षिणी प्राचीर के छोरों पर सांगानेरी दरवाजा तथा शिवपोल दरवाजा स्थित है। मुख्य सड़क जो सूरजपोल को चांदपोल में मिलाती है, मेन सड़क जो सूरजपोल को चांदपोल में मिलाती है, यह लगभग 8 किलोमीटर लंबी है और प्रमुखतः सूरजपोल दरवाजे को रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया दरवाजा, ईश्वर सिंह की लाट, ईश्वरी सिंह की लाट, छोटी चौपड़, चांदपोल दरवाजे से मिलती हुई रेलवे स्टेशन तक चली जाती है। इस प्रकार इसके लगभग समानांतर दूसरी जो महत्वपूर्ण नवीनतम सड़क है वो रेलवे स्टेशन से खासाकोटी, गवर्नमेंट हॉस्टल, पांचबत्ती चौराहा, अजमेरी दरवाजा, रामनिवास बाग और सांगानेरी दरवाजे को मिलाती हुई सांगानेरी दरवाजे को मिलाती हुई घाटगेट दरवाजे तक चली जाती है, जिसे एमआई रोड का नाम दिया गया है, जिसे एमआई रोड का नाम दिया गया है। नगर के उत्तरी भाग के मध्य राजा का महल, जो उत्तरी भाग के मध्य है उसके राजा के महल के चारों ओर 7 दरवाजे हैं। यानी कि नगर के उत्तरी भाग के मध्य में राजा का महल और महल के चारों ओर 7 दरवाजे हैं। इन महलों के पास में ही ज्योतिष वेधशाला, जो पूर्व की 52 कछवारियां बोलते हैं, उसको कचहरियां बोलते हैं, 52 कचहरी, आतिश मार्केट, चंद्र महल का अजायब घर, गोविंद देव जी का मंदिर, तालकटोरा उद्यान, ये प्रमुख पर्यटनों को की आकर्षक की महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन महत्व की चीजें हैं ये। अब आता है जयपुर नगर का विकास, डेवलपमेंट। सन 1727 में इसकी स्थापना के बाद, सन 1727 ईस्वी स्थापना के बाद अमीन शाह नाले को प्राकृतिक सीमा मान करके सन 1727 में इसकी स्थापना के बाद में अमीन शाह का नाला है उसको प्राकृतिक सीमा मान लिया गया और उस अमीन शाह नाले की सीमा मान करके एक जो बाहर दीवारी बनाकर एक दरबारी विद्याधर भट्टाचार्य ने एक नए सुनियोजित नगर का विकास प्रारंभ किया। सन 1880 में नगर
चार दीवारी के भीतर ही पनपा 80 तक, 1880 तक। जो बहुत ही कम आबादी का था उस टाइम में, परंतु 1881 के बाद दक्षिण तथा दक्षिण की तरफ है अजमेरी बैट के सामने का जो शहर है, उस शहर पर मिर्जा इस्माइल के प्रयत्नों से सुंदर बस्तियां बसने लगी, सुंदर बस्तियां बसाई गई। सन 1932 में सर मिर्जा इस्माइल ने ये योजना जो आदर्श नगर के रूप में, दूसरी योजना जो मोती डूंगरी टोंक रोड, तीसरी योजना अशोक नगर, चौथी योजना न्यू कॉलोनी और पांचवी योजना बनी पार्क के रूप में इनका विकास किया मिर्जा इस्माइल ने योजना बना करके। सिविल लाइन का विकास भी इसी समय प्रारंभ हुआ था और 1948 में यहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ और यहां पर बापू नगर, गांधी नगर ये कॉलोनियां विकसित की गई थी। इस प्रकार से 1948 के बाद में जयपुर को राज्य की राजधानी होने का एक अवसर मिला और इस अवसर के बाद में इनका विकास बहुत ही अच्छा हुआ और जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा एक नगर है, राजधानी नगर है। तो आज के वीडियो में अपन विशेष करके जो मास्टर प्लान है, किसी राजधानी नगर का जो मास्टर प्लान है नगर नियोजन के तहत, टाउन प्लानिंग के तहत, तो उसका अपन ने उनका प्रारंभिक इतिहास जाना, अपन ने जयपुर नगर का विकास जाना और अपन ने जयपुर नगर का इतिहास, जो विकास है, जो विस्तार है, जयपुर नगर का विस्तार और विकास, इस पर थोड़ा नजर डाली। इसी क्रम में अगले वीडियो में अपने जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।